इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ऐसे केमिकल स्टॉक के बारे में। एक ऐसी केमिकल कंपनी जिसके अंदर बात की जाए तो डीआईएस लगातार अपनी बाइंग कर रहा है और अच्छी खासी खरीदारी कर रहा है। तो कंपनी में ऐसा क्या है और क्या कंपनी के फंडामेंटल बदले हैं, और केमिकल इंडस्ट्री की बेसिस पे जो कंपनी है ये बहुत ही छोटी स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है, उसके बाद भी इसका जो ग्रोथ वाला पॉइंट है वो काफ़ी हाई है बाकी कंपनीज के कंपेयर में। तो केमिकल इंडस्ट्री के बेसिस पे आखिर क्यों इस कंपनी के अंदर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जिनको हम डीआईएस बोलते हैं उसका इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, क्यों बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, हेज फंड, जो इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं वो पैसा क्यों लगा रहे हैं इस कंपनी में। ऐसा क्या है केमिकल कंपनी के अंदर जो डीआईएस इतना इंटरेस्टेड है इसके अंदर। तो चलिए उस चीज़ को समझते हैं और कौन से अभी बात करें जो नाम है जो इसके अंदर खरीदारी कर रहे हैं उसको सबसे पहले देखते हैं। बाकी कंपनी का नाम, फंडामेंटल, उसको हम आगे कंपनी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जिस केमिकल कंपनी की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर एसबीआई लार्ज कैप मिड कैप फंड जो है इसने अपना स्टेक 4.32 से 4.49 कर दिया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 3.65% का है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक 1.77 से 1.96 कर दिया है। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो बैंक ऑफ इंडिया है स्मॉल कैप फंड जो है इसने 1.60% की अपने स्टेक की हिस्सेदारी रखी है। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको नाम नज़र देखने को मिलेगा टाटा म्यूचुअल फंड का। तो टाटा म्यूचुअल फंड ने भी इसके अंदर 1% की हिस्सेदारी रखी हुई है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में, अब जो स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है इसके बारे में बिजनेस वाइज क्या इंप्रूवमेंट आया है, नाम क्या है और कंपनी पे क्यों अभी ध्यान दिया जा सकता है, उन सारी बातों को इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद कंपनी के बारे में जो बारीकियां सही गलत की हैं वो आपको खुद से समझ में आ जाएगा जब वीडियो को पूरा कंप्लीट आप देखोगे। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर 150 से ज़्यादा सेटिस्फाई कस्टमर्स आपको नजर आएंगे, 750 से ज़्यादा इसके आप कमर्शियल प्रोडक्ट नजर आएंगे, 25 से ज़्यादा जगह पे आपको देशों के अंदर इसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी और 11 से ज़्यादा इसके अप्लाई आपको पेटेंट नजर आएंगे। मार्केट वाइज इसका कंपनी का कुछ इमेज देख सकते हो इस केमिकल कंपनी का, और इस तरीके से रिसर्च वगैरह और कंपनी प्रोडक्ट पे काम करती है जो कि मल्टीपल इमेज के थ्रू कंपनी ने अपने वेबसाइट के अंदर बताया है किस तरीके से काम चलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो मशीनरी चीज़ आपको नजर आएगी और जो कंपनी का प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंपनी के हिसाब से अब जो यहाँ पर काम है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी की बात करें इसका नाम है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, और नाम देख करके आप इस वीडियो को स्किप मत करना। जो इंपॉर्टेंट डेटा अभी हम समझने वाले हैं वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो एमी ऑर्गेनिक उतना इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अभी के वक्त में आ गई है इंटरेस्टिंग। अब वो क्यों आ रही है नज़र, क्यों बड़ा इन्वेस्टर ध्यान दे रहा है, या फिर किसी की भी अट्रैक्टिव वाले पॉइंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की फोकस वाली कंपनी रहती है उसमें ये एमी ऑर्गेनिक का नाम क्यों नज़र आता है, उसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो कंपनी क्या करती है कि स्पेशल केमिकल के बेस पे जो मल्टीपल अलग अलग वैरायटी के केमिकल होते हैं वो बनाने का काम करती है, बहुत ही अलग अलग इंडस्ट्री के बेस पे। तो यहाँ पर जो बिजनेस हम देख रहे हैं उसमें कंपनी की जो ग्रोथ है समय के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये फार्मा जो इंटरमीडिएट्स बिजनेस है उस पर कंपनी पैसा बना रही है। उसके अलावा जो स्पेशल केमिकल है वहाँ से पैसा बना रही है 24% के आसपास, और जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है वहाँ से भी एक बड़ा पैसा इसके पास आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है इसका इंक्रीज हुआ है 61% के आसपास का देखने को मिला है, और कंपनी की जो मार्केट प्रेजेंस है वो 55 कंट्रीज़ के अंदर हो गई, पहले 45 थी अब 55 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें आप नाम देख पाओगे इटली का है, फिनलैंड है, स्पेन है, इजराइल है, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के अंदर। 75 से 80% जो एक्सपोर्ट से कमाई आती है उसमें इन्हीं देशों से आती है। मार्केट के अंदर जो आप देखोगे तो 50 से 90% मार्केट शेयर इसने अपने जो बिजनेस में प्रोडक्ट है उससे बना के रखा हुआ है। और इसके पास जो टॉप क्लाइंट है उसमें आपको जो कंपनी है यहाँ पर मल्टीपल, सन फार्मा, मिदास फार्मा, सिप्ला हो गया, जाइडस, लुपिन और भी मल्टीपल नाम से आपको कंपनी नजर आएगी, जिनके साथ मिलकर के हिमालय, बायर, सेरोन लैबोरेटरीज, इनके साथ मिलकर के पैसा कंपनी बना रही है। तो यहाँ पर चीज़ों के हिसाब से आप देखो तो समय के हिसाब से कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है, प्लस मार्केट वाइज जो इतना कंपनी पैसा बढ़ा सकती है कि एक्सपेंशन के हिसाब से जो कंपनी कैपिटल एक्सपेंड कर रही है वो 190 करोड़ के आसपास का ब्राउन फील्ड प्लांट में अंकलेश्वर के अंदर, गुजरात के अंदर। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पैसा कंपनी को लगाना चाहिए उस पर लगा रही है, और टोटल कैपेक्स कंपनी का जो यहाँ पे प्लान है वो 310 करोड़ के आसपास का। तो अगर 310 करोड़ का कंपनी कैपेक्स कर रही है
तो भविष्य के हिसाब से कहीं ना कहीं इस कंपनी में एक बड़ा फायदा भी कंपनी को मिलेगा। और इसकी एंट्री जो है इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस के बेस पे भी हो गई है। तो अगर आप चीज़ों को समझने जाओगे तो यहाँ पर जो बैक टू बैक कंपनी का बिजनेस है वो टाइम के अकॉर्डिंग आगे और बढ़ने वाला है। तो उस हिसाब से एमी ऑर्गेनिक के अंदर जो फंडामेंटल है वो भी काफ़ी हद तक बदल चुके हैं और अब इसके सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ में पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा आप जो ग्रोथ है वो देख पाओगे। मार्केट कैप देख सकते हो 9,170 करोड़ के आसपास का है। एक साल के अंदर इसने हाई 1,004 से 2,644 के आसपास तो अच्छा खासा हाई लगाया था। करंट प्राइस 2,200 के आसपास का है। मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आरओसी आरओई 16 से 9% के आसपास का है। इस कंपनी में डेट वगैरह है नहीं, फेस वैल्यू 10 की है तो स्प्लिट बोनस भी मिल सकता है। प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज आपको दिखाई देगा। कंपनी की सेल्स बढ़ रही है अब 36%, तो कंपनी प्रॉफिट निकाल रही है 70% से, तो लगभग 2 गुना अब कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ती नजर आ रही है। और केमिकल इंडस्ट्री में क्या दिक्कत चल रही थी कि जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री की कंपनीज थी सारी की सारी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो डाउन जा रही थी, लगातार प्रॉफिट डाउन जा रहा था। बट एमी ऑर्गेनिक के केस में क्या हो रहा है कि कंपनी अब अपने जो फंडामेंटल है उसको समय के अकॉर्डिंग बदल रही है। जितना कर्जा था उसको कम कर रही है, जहां कंपनी के मार्जिन निकल रहे थे वहां पे कंपनी मार्जिन को निकाल करके बाजार में दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं आप जो इंप्रूवमेंट वाला साइन है वो देख पाओगे। और यही रीजन है कि लास्ट 6 महीने के अंदर इसने 71% से ज्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल करके दे दिया 6 महीने के हिसाब से। और जहां बाजार में सभी कंपनी के शेयर गिरे हैं तो इसमें भी ये अभी 8% के लगभग रिटर्न इन्वेस्टर को दे रही है। तो उस पॉइंट पे देखा जाए तो अभी इसके में चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि तेजी काफ़ी बड़ी आ गई है और देखते देखते शेयर भी काफ़ी भाग गया। तो उस पॉइंट पे आप देखो तो जो कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। और आप यहाँ पे देख पाओगे कि कैसे कंपनी ने सेल्स को 166 करोड़ की सेल्स कंपनी ने पहुंचा दी है 275 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट जहां 18 करोड़ का था वो अब 45 करोड़ पे आ गया। कंपनी का जो ओपीएम जिसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी समय के हिसाब से इंक्रीज हो गया है। और ईयरली बेस पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर पहले इसका 18% का ओपीएम था, अब वो 21% पहुंच गया है। कंपनी का प्रॉफिट जहां 49 करोड़ के आसपास पहुंच गया था वो प्रॉफिट अब 123 करोड़ पहुंच गया। तो जो हालात है इस कंपनी के अब वो वापस से बदल चुके हैं और कहीं ना कहीं जो ग्रोथ मार्केट चाह रहा था वो ग्रोथ आ गई। आप यहाँ पे सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ देखो, सेल्स की ग्रोथ है कंपनी की यहाँ पर 70% जो कि ऑल टाइम हाई पे, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की जो है 70% है और सेल्स ग्रोथ 36% की, ये भी ऑल टाइम हाई पे है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की ऑल टाइम हाई पे। और यही रीजन है कि एक साल के अंदर इन्वेस्टर ने इस कंपनी से 2 गुना पैसा निकाल लिया। 108% के मार्केट के अंदर तेजी देख पाओगे क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो कहीं ना कहीं बदल चुका है। कंपनी की जो हिस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं बदल चुकी है। तो जो डेटा इन्वेस्टर के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग वाला, कंपनी के जो फंडामेंटल में हम देखते हैं चीज़ें वो अब नजर आ रही है। और आप यहाँ पे देख पाओगे कि जहाँ 217 करोड़ का कंपनी ने उधार लिया था, जो बोरिंग्स ली थी वो बोरिंग्स कंपनी के अंदर अब मात्र 6 करोड़ की है। तो कर्जा जितना लिया था, उधार जितना लिया था उसने चुका दिया। जहाँ कंपनी की रिजर्व 600 करोड़ की थी अब वो 1161 पहुंच गई। तो 2 गुना कंपनी की बचत बढ़ गई, कंपनी का जो कर्जा था वो जीरो हो गया। तो इस पॉइंट पे जो फंडामेंटली कंपनी के अंदर जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो बढ़ रहे हैं समय के अकॉर्डिंग। क्योंकि इस कंपनी में आप देख पाओगे कि यही रीज़न है कि इसमें जो डीआईएस है उसका स्टेक आपको देखने को मिलेगा। पहले 14% था, फिर 19% हुआ, अब 20% हो गया। तो डीआईएस जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो स्टेक बढ़ा रहा है, प्लस एफआईएस 12% थे, 13% हुए, 15% हो गए। तो जितने प्रमोटर थे उतने ही प्रमोटर अभी भी हैं, थोड़ा बहुत स्टेक कम ज़्यादा ट्रिम हुआ है। लेकिन एफआईएस डीआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा है। और कब बढ़ा है? पब्लिक के माल बेचने के बाद। पब्लिक के पास 44% की हिस्सेदारी थी, लेकिन एमी ऑर्गेनिक लगातार गिर रहा था। अब गिरावट में एमी ऑर्गेनिक आया तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को डिस्काउंट मिल गया। अब डिस्काउंट का फायदा जो है इन्वेस्टर के हिसाब से बड़ा प्लेयर देखता है। और यही चीज़ के हिसाब से आप देखो तो इसके अंदर जो है पब्लिक के स्टेक कम करने के बाद 44% से पब्लिक जब आ गई 28% पे, तो ऐसे में डीआईएस एफआईएस इसके अंदर कूद गए। तो इस तरीके से बड़ा प्लेयर जो है इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेता है। जब एक आम आदमी जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं बेच कर निकलते हैं तो उस टाइम पे एंट्री उनकी होती है, क्योंकि ऑलरेडी पैसा उनके पास रखा होता है। वो ऐसी कंडीशन का वेट करते हैं कि मार्केट में कोई कंपनी अच्छी रहे और प्लस सस्ते रेट पे मिल जाए और कंपनी के अंदर फंडामेंटली अच्छी ताकत स्ट्रांग रहे। तो प्राइस अगर नीचे भी है तो भी खरीदते हैं, उनको मालूम है कि आगे चल के वो ऊपर जाएगा क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है। तो उसी पॉइंट पे एमी ऑर्गेनिक अभी इन्वेस्टर के ध्यान में है। केमिकल के बेसिस पे इस कंपनी पे अभी सबकी नज़र आपको नजर आएगी।